आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद है एक शख्सियत के साथ। हमारे साथ यहाँ पर कर्मचारी सहयोग संघ के जनपद के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, रुपेश जी। लगातार संघर्ष करते चले आ रहे हैं कर्मचारियों के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हो। लगातार कर्मचारियों की मांगों को लेकर करके ये सरकार से भिड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, आला अधिकारियों से भिड़ते रहते हैं, और जो उचित मांग है उसको लेकर के कहीं ना कहीं अनशन करते रहते हैं। बहुत सी ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर के लगातार, जैसे पुरानी पेंशन योजना को लेकर करके लगातार ये 8 या 9 वर्षों से लगातार ये संघर्ष करते चले आ रहे हैं अपने कर्मचारियों के साथ। अभी 8वां पे कमीशन, 8th पे कमीशन जो लागू होना था, जो कि 8th पे कमीशन जो कि 3 नवंबर 2025 को सरकार द्वारा घोषणा की गई थी, इसको लागू किया जाएगा और 1 जनवरी 2026 से इसको लागू होना था। जिसके बाद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशन वाले जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इससे लाभ होना था। मगर अभी हम जुलाई के जून एंड में है, लेकिन 8th पे कमीशन लागू नहीं हो रहा है, ढीला हवाली होती चली आ रही है। जिसको लेकर के कहीं ना कहीं रुपेश जी ने एक घोषणा कर दी है कि आने वाले समय में क्रांतिकारी रूप से इसके लिए संघर्ष किया जाएगा। आइए हम जानते हैं कि क्या कुछ उनकी योजना है, क्या है। आखिर 8th पे कमीशन अभी तक लागू नहीं हुआ, अब एकाएक आप लोग एग्रेसिव हो गए, आखिर क्या बात ये है कि हमारी रामराज की सरकार, जिसके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पोषक कहे जाते हैं, रामराज यानी सब कुछ रामराज, हर आदमी को सहाय। लेकिन दुख इस बात का है, बुढ़ौती की रोटी बुढ़ौती करने वाला खतरे में है। इसलिए खतरे में है कि ओपीएस चिल्लाते चिल्लाते लड़ते लड़ते पूरा देश, हम ही नहीं पूरा देश आंदोलित है। इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप देखें कि हर जगह देश के हर कोने कोने में ये आंदोलन चल रहा है। तो अरे ओपीएस नहीं दिया तो उसके जगह पर एनपीएस दिया उन्होंने, फिर क्या दिक्कत है आपको? एनपीएस तो और बेकार हो गई ना, कि वो जुआ आधारित पेंशन है, गारंटी नहीं है। एनपीएस का आदमी रिटायर हुआ है, किसी किसी को तो 1 पैसा नहीं मिला है, जिनकी सेवाएं खंडित थी, यानी पहले दैनिक वेतन हुआ, बाद में रेगुलर हुआ, रेगुलर से ही मिला है, तो उसको पैसा ही नहीं मिला, 1 पैसा। और जो लोग पेंशन भी पाए उनको पेंशन 1800, 500, 700, इससे क्या कोई जिंदा रहेगा? जिंदा ही नहीं पाएगा, हार्ट अटैक उसको 60 से हो जाएगा। ये सब बड़े गंभीर विषय है भैया। जो अभी बात चल रही है 7th पे कमीशन तो आपके यहाँ लागू रही जी, फिर 8th पे कमीशन इतना जल्दी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा है कि 1 जनवरी से होना चाहिए, लागू नहीं हुआ है, किसी वजह से नहीं हुआ है, हो जाएगा। तो उसमें आंदोलन करने की कौन सी जरूरत आ पड़ी थी कि कफन ओढ़ करके और क्या आंदोलन होगा, सड़कों पे आंदोलन होगा? आंदोलन हम पेंशन महत्वपूर्ण मुद्दा सबसे बड़ा है, क्योंकि ये रोटी है बुढ़ौती की। अगर ये ओपीएस लागू नहीं होगा तो बहुत से कर्मचारी हमारे मर जाएंगे, इसलिए कि बुढ़ौती में कोई सहारा नहीं है। वर्तमान बड़ा समय खराब चल रहा है। 2015, 16, 17 से ही लगातार आप लोग पेंशन की मांग कर रहे हो ओपीएस की, गवर्नमेंट नहीं सुन रही है। 19 में भी सरकार बनी, फिर उसके बाद 24 में भी सरकार बनी, लगातार रिपीट हो रही है। आपके आला अधिकारी बोलते हैं कि हाँ हो गया, फिर होता है कि नहीं हुआ। आखिर क्या कंफ्यूजन है, क्या दिक्कत है? दिक्कत सबसे बड़ी अब ये हो गई है, माननीय 1 नेशन 1 पेंशन का संवैधानिक कानून है, लेकिन बड़ा गजब का हमारे रामराज के पोषक माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके राज में सारे माननीय लोग पाएंगे पेंशन, पुरानी पेंशन पाएंगे, 4 पेंशन पाएंगे। उनके लिए आर्थिक संकट नहीं है। जज साहब पाएंगे पुरानी पेंशन, सोच लीजिए, उनके लिए कोई कमी नहीं है। लेकिन कमी किसको है? कर्मचारी जो 40 साल अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापा तक सेवा करता है, पुलिस का सिपाही, अर्धसैनिक बल जो सेना के जवान हमारे लिए देश के लिए मर रहे हैं वो, और हमारे शिक्षक बंधु,
तो अब सोचिए, और जज साहब पाएंगे और वहीं पर उनका दली नहीं पा रहा। तो जरा सोचिए ये क्या हो रहा है। या तो सभी का भैया चलो बंद करो, आपके पास पैसा नहीं है ना, उनका भी बंद हमारा भी बंद। और या तो वन नेशन वन पेंशन के तहत हमको भी पुरानी पेंशन देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इसी को लेकर मेरे अंतर्गत एक भाव जगा। अब मैं सब आज की बैठक में निर्णय लिया कि हम किसी को नहीं कहेंगे। मैं इसके लिए स्वयं अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप से स्वस्थ होते हुए ऐलान कर रहे हैं कि कफन मैं खुद लाऊंगा और कफन ओढ़ूंगा, मुंह खुला रहेगा और कफन ओढ़ के लेट के एक मार्मिक अपील माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी भी सुनो। हम अपने लिए नहीं कुछ मांग रहे हैं, लेकिन आखिर ये लड़ाई कब तक चलेगी? बिल्कुल चलेगी नहीं। आने वाले दिनों में उनको इलेक्शन के पहले देना ही पड़ेगा, वरना यूपी में 27 में इलेक्शन है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन के पहले आपको देना पड़ेगा, वरना आने वाले दिनों में अब क्रांति की लड़ाई। ये संदेश है सारे संगठनों को। और आने वाले दिनों में हम सभी, चाहे वो रेल के हों, चाहे इनकम टैक्स के हों, चाहे पोस्ट ऑफिस के हो, सारे जगह जगह सब नट बोल्ट ठीक किया जा रहा है, संगठन ठीक करना। कब से ये आपका जो शुरू होने वाला अनशन ये कब से होगा? ये तो जुलाई दूसरे सप्ताह में हम कफन ओढ़ के लेके सरकार को एक प्रतीकात्मक चेतावनी देंगे कि हमारी बात भी सुन लिया जाए, हमको 8वां वेतन दे दिया जाए और 8वां वेतन में 50% मर्जर जोड़ दिया जाए। ये संवैधानिक है, ये जब 50% से ऊपर होगा तो मर्जर किया जाएगा और तब तक हमको मर्जर का अंतरिम राहत मिलता है, राहत सहायता। अभी तक अंतरिम राहत नहीं मिला। हम चाहते हैं कि तो फौरी तौर पर अंतरिम राहत दिया जाए। 8वां वेतन भी समय से चुनाव के पहले घोषणा किया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में आचार संहिता लग जाएगी तो इससे फंस जाएगा, कोई कुछ नहीं पाएगा। इसको लेकर हम अब बिल्कुल सावधानी के साथ पूरे देश में आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा और सरकार को देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम गलत नहीं मांग कर रहे हैं, हम सही मांग कर रहे हैं। और सही मांग के लिए संघर्ष करना कोई बुरी बात नहीं है और संघर्ष के बल पर आने वाले दिनों में क्रांति की लड़ाई होगी। सब मिल के लड़ेंगे। आज जरूर अलग अलग सब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन एक दिन वैसा समय आएगा कि सबको अपने पेट के लिए सड़क पर आना होगा, आना होगा, आना होगा। धन्यवाद। चलिए, ये तो रुपेश जी इनका साफ कहना था। कहीं ना कहीं इनके दिल में भी दर्द है, जिस तरह से 8वां पे कमीशन नहीं लागू हो रहा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं दर्द है। कहीं ना कहीं ये भी दर्द है कि जो आज के इस वक्त जो लोग रिटायर हो रहे हैं या 2005 के बाद जिन्होंने ज्वाइनिंग की है उनके साथ ओल्ड पेंशन नहीं मिल रहा है उनको, ये भी एक दर्द है उसको लेकर के कि उनके बुढ़ापा किस तरह से कटेगा। आखिर बच्चे हैं, परिवार है, उसको भी चलाना है, शादी ब्याह है, घर द्वार देखना है, उसको भी देखना है, उसको लेकर करके चिंतित है। कहीं ना कहीं दर्द इनके दिलों में है। इससे आहत होकर के आगामी जुलाई के द्वितीय सप्ताह के बाद किसी भी दिन ये इन्होंने साफ कहा है कि कफन ओढ़ कर करके हम प्रतीकात्मक जो है 2 घंटे के लिए हम करेंगे यहाँ पर आंदोलन और सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। कर्मचारियों के हित के लिए उनको चुनाव से पहले निर्णय लेना चाहिए और कि कहीं ना कहीं पुरानी पेंशन की को लागू करें और साथ में 8वां पे कमीशन लागू किया जाए। देखना बड़ा दिलचस्प होता है कि इनकी अपील का सरकार के ऊपर कितना असर होगा, सरकार किस तरह से इसको लेती है और क्या इम्प्लीमेंटेशन करती है। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ओल्ड पेंशन लागू हो पाएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, या फिर 8th पे कमीशन इलेक्शन से पहले उत्तर प्रदेश और देश में लागू हो पाएगा। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बने रहिएगा। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, ये डेली नेशन।